आज हमारा टॉपिक है कंडेंसेशन, गैस टू लिक्विड चेंज। यानी जब हम गैस को लिक्विड में चेंज कर देते हैं तो जो पूरी प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन कहा जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस और वेपर्स टू ए लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब किसी गैस को या वेपर्स को हम ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाती है? लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो गैस को लिक्विड में कूलिंग के द्वारा चेंज करना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है। So when steam or water vapor changes into water on cooling, it is called condensation of steam. जब हम भाप को ठंडा करते हैं और वो पानी में चेंज हो जाता है कूलिंग करने पे, तो उसे कंडेंसेशन ऑफ स्टीम कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंडेंसेशन जो होती है वो किसकी रिवर्स प्रोसेस होती है? तो हमें पता है बॉइलिंग के अंदर हम लिक्विड को क्या करते हैं? हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, और बॉइलिंग के बाद क्या होता है कि जो हमारा लिक्विड होता है वो गैस में चेंज हो जाता है। लेकिन कंडेंसेशन में क्या होता है? हम कूलिंग करते हैं गैस की और वो किस में चेंज हो जाती है? लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे तो कूलिंग के द्वारा गैस को लिक्विड में चेंज किया जा रहा है, और यहाँ पे हीट देने पर क्या किया जा रहा है? हीटिंग के द्वारा जो हमारा लिक्विड है उसमें गैस में चेंज किया जा रहा है बॉइलिंग में। तो बॉइलिंग और कंडेंसेशन एक दूसरे की क्या है? रिवर्स प्रोसेसेस हैं, एक दूसरे की विपरीत प्रोसेस हैं, विपरीत प्रक्रियाएं हैं। फिर है डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? तो हमने देखा है कि लेबोरेटरी में जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे जो वाटर है हम डिस्टिल वाटर यूज करते हैं। तो वो डिस्टिल वाटर क्या होता है? इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वेपर। जो वेपर होते हैं उनको कंडेंस किया जाता है और उन्हें वाटर में चेंज किया जाता है। तो जो वाटर हमें मिलता है वेपर के कंडेंसेशन से उसको डिस्टिल वाटर कहा जाता है। देखो यहाँ पे हमारे पास एक केतली है, इसमें पानी भरा हुआ है। हम बर्नर के थ्रू क्या कर रहे हैं? इसको हीट दे रहे हैं और ये पानी क्या करने लगा? उबलने लगा। जैसे ही पानी उबलेगा स्टीम बन के जो ये यहाँ पे केटल से जो ये होल है तो इसमें से क्या है? स्टीम बाहर निकलती हैं। फिर जब स्टीम ऊपर जा रही हैं तो हमने जस्ट यहाँ पे क्या, एक फ्राइंग पैन है जिसके अंदर हमने आइस रखी हुई है। तो जैसे स्टीम इस आइस के फ्राइंग पैन से टकराएगी तो वो स्टीम ठंडी हो जाएगी, पानी में चेंज होगी और टपक टपक करके नीचे हमने ये एक बर्तन रखा हुआ है, वो पानी नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टीम को कंडेंस करके कूलिंग के द्वारा हमने जो वाटर गेन किया उसको हम डिस्टिल वाटर कहते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टिल वाटर हमें यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट देखिए, फ्रीजिंग क्या होता है? लिक्विड टू सॉलिड चेंज। अभी हमने क्या किया था? वेपर से लिक्विड चेंज किया था कंडेंसेशन में। अब हम फ्रीजिंग करें यानी लिक्विड को हम अगर और कूल करें तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, इसे फ्रीजिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू ए सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। की जो प्रोसेस होती है किसी भी लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने की, कूल करने पे, उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो व्हेन वाटर इज़ कूल्ड, जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो पानी क्या हो जाता है? जम जाता है और आइस में चेंज हो जाता है यानी सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो व्हेन वाटर इज़ कूल्ड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए सॉलिड। तो ये एक सॉलिड में बदल जाता है, कॉल्ड आइस, जिसे हम बर्फ़ कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमने वाटर को कूल किया है और वो सॉलिड यानी आइस में चेंज हुआ है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम फ्रीजिंग ऑफ वाटर कहते हैं, यानी वाटर को हमने फ्रीज किया। फ्रीजिंग मीन्स सॉलिडिफिकेशन। तो यहाँ बताए फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग का मतलब होता है सॉलिडिफिकेशन, यानी सॉलिड स्टेट में चेंज कर देना। फ्रीजिंग इज़ द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है? जैसे हमारे पास आइस रखी हुई है और हम क्या करते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं
तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो आइस होती है वो मेल्ट हो जाती है और लिक्विड में चेंज हो जाती है। लेकिन फ्रीजिंग में हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा लिक्विड है उसको हम कूल कर रहे हैं और कूलिंग के थ्रू वो सॉलिड में यानी आइस में चेंज हो रहा है। तो एक दूसरे की अपोजिट प्रोसेस है मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। तो यही बताया गया है कि जो फ्रीजिंग है वो मेल्टिंग की क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। नेक्स्ट है so the freezing point of a liquid is the same as the melting point of its solid form। कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है लिक्विड का यानी लिक्विड उस पॉइंट पर फ्रिज होता है जिस पॉइंट पर जो सॉलिड था वो मेल्ट होता है लिक्विड फॉर्म में। यानी कि किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट उस लिक्विड की जो सॉलिड फॉर्म होती है उसके मेल्टिंग पॉइंट के बराबर होता है। फ्रीजिंग पॉइंट जो लिक्विड का है वो उसकी सॉलिड फॉर्म के मेल्टिंग पॉइंट के बराबर होता है। फिर देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म। यानी जो सॉलिड फॉर्म वाटर की आइस होती है और आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका मतलब ये तो हो गई सॉलिड फॉर्म वाटर की, इसकी लिक्विड फॉर्म हुई वाटर, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। थैंक यू।